ड्रामा बन चुका है। नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि मज़हर को इस बात का पता चल जाता है कि शाज़िया ज़िंदा है और हैदराबाद में है। शाज़िया से मिलने के लिए मज़हर हैदराबाद आ जाता है। आखिरकार वो शाज़िया तक पहुंच ही जाता है। शाज़िया को अपने सामने देखकर कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने अपनी बेटी और मुझसे शायद कभी मोहब्बत की ही नहीं थी। आखिर वो कौन है जिसकी खातिर तुमने मुझे छोड़ दिया, मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया और अपनी बेटी को पैदा होते ही छोड़कर चली आई? ये बात सुनकर शाज़िया कहती है कि आप यहाँ क्यों आए हैं और आपको किसने हक दिया ये सवाल पूछने का? मेरे पास हक है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारी ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो अपनी मोहब्बत को ठुकराकर, अपनी बेटी को ठुकराकर वहाँ से आ गई। यह बात सुनकर शाज़िया कहती है कि कौन सी बेटी? मेरी बेटी मेरे साथ है और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों से अब मेरा किसी किस्म का कोई भी तल्लक हो। शाज़िया अब अपनी दोनों बेटियों के बारे में जान चुकी है, लेकिन मज़हर को तो अभी तक इस हकीकत का पता ही नहीं। शाज़िया कहती है कि मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच अब किसी किस्म की कोई भी बहस हो। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैं नहीं चाहती कि अब कभी भी तुम यहाँ आओ। यह बात सुनकर मज़हर कहता है कि शाज़िया ऐसा क्यों कर रही हो? ये बात सुनकर शाज़िया कहती है कि जाओ ना, अपनी बहन से पूछो आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ। वो तो सब कुछ जानती है। वो तो ये भी जानती थी कि हमारी जुड़वा बेटियां पैदा हुई हैं। ये बात सुनकर मज़हर के पांव तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। नहीं, तुम मजाक कर रही हो। नहीं, मजाक नहीं कर रही। दूसरी तरफ अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि मुसर्रत एक बार फिर सरमत को कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही शक्ल की दो लड़कियां कैसे हो सकती हैं? और आज तक जिस लड़की को मैं अपनी बहू समझती रही वो ज़ारा थी ही नहीं। ये बात सुनकर सरमत कहता है कि हाँ, वो सारा थी, वो भी मेरी कज़न है, लेकिन ज़ारा वो नहीं थी। ये बात सुनकर मुसर्रत कहती है कि सरमत, तुमने तो मुझे उलझा कर रख दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कह रहे हो। तुम्हें अगर पता था तो तुम पहले ही बता देते। फिर तुमने जिससे मंगनी की वो भी ज़ारा नहीं थी। हाँ, वो ज़ारा नहीं थी, वो सारा थी, लेकिन मैंने शादी ज़ारा से करनी और ज़ारा ये सब कुछ अच्छी तरह से जानती थी। ज़ारा अब वापस आ चुकी है ना, मेरी शादी तो ज़ारा से ही होगी। यह बात सुनकर एक बार फिर मुसर्रत कहती है कि कितना अच्छा होता कि तुम्हारी शादी सारा से हो जाती। सारा बहुत ही अच्छी खाना बनाना जानती है और दूसरों से बात करने का तरीका भी है। ज़ारा तो फिर उसी तरह से बात करेगी जैसे वो करती है। मुझे तो वो पहले ही पसंद नहीं थी। सरमत कहता है कि कभी कभी किसी की खातिर भी चीज़ों को पसंद करना पड़ता है और आप ऐसा कैसे कर सकती है? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि वो मेरी मोहब्बत है, मेरी ज़िंदगी है और आपने मुझसे वादा किया है कि आप हर कीमत पर मेरा साथ देंगे और आप ऐसा नहीं कर सकती। मुसर्रत कहती है कि बेटा, तुम्हारी खुशी की खातिर ही तो मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ, नहीं तो मैं कब का ज़ारा को तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल कर रख देती। वो तुम्हारी खुशी है इसलिए तो ये सब कुछ मैं कर रही हूँ। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखो, चैनल को सब्सक्राइब